वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड योगी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने आपके सामने निफ्टी का एक 5 मिनट्स का चार्ट इंडेक्स ओपन कर रखा है। तो निफ्टी के चार्ट पे हमें आज एक सेलिंग, बहुत बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिली, जो कि सुबह ओपनिंग के साथ ही हमें सेलिंग देखने के लिए मिली। और जिस लेवल पे निफ्टी खुला वहाँ से हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिली और सेलिंग के चलते 15,335 का हमें आज के दिन में लो देखने के लिए मिला और 15,360 पे आज के दिन में निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दी। तो आज के दिन में निफ्टी हमें एक गैप अप ओपनिंग के साथ मिला, जो कि एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग थी। लगभग 140 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ हमें निफ्टी आज के दिन में ऊपर मिला और उसके बाद निफ्टी ने एक 15,863 का हाई लगाया और उस हाई के चलते ही निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था ऊपर की साइड 15,900 का, वहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से हमें एक सेलिंग या फिर हम कह सकते हैं कि क्रैश देखने के लिए मिला, जो कल फेड की न्यूज़ आई थी। उसके बाद डाउ तो पॉजिटिव में था, लेकिन हमें आज कुछ ग्लोबल न्यूज़ के चलते और कुछ अपनी आज के दिन एक्सपायरी के चलते सेलिंग यहाँ पर देखने के लिए मिली, जो कि एक छोटा मोटा हम क्रैश भी बोल सकते हैं, जो कि हमें बहुत ही नीचे 15,300 के आसपास तक ले आया। तो इस तरह कल का वीडियो जो हमने आपके लिए पब्लिश किया था, उसमें हमने एक जो लेवल दिए थे, वो हमने नीचे की साइड जो लेवल दिया था वो दिया था 15,500 का, कि जहां पर निफ्टी आकर कुछ सपोर्ट ले सकता है। और ऊपर का लेवल हमारा 15,900 का था, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था और इसी के बीच में निफ्टी के घूमने की उम्मीद थी। और उसके पहले अगर निफ्टी 15,800 के लेवल को क्रॉस करता तब वो 15,900 तक जाता, तो 15,800 भी इसका एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस जोन था। लेकिन निफ्टी ने 15,863 का जो पहला वहाँ पर कैंडल बनाई, उसके साथ हाई बनाया, उसके साथ ही हमें वहाँ से सेलिंग देखने के लिए मिली और उसके बाद निफ्टी अपने 15,800 के लेवल को तोड़कर 15,700, 15,600, 15,500, 400, 15 और उसके बाद 15,300 के लेवल पर आकर निफ्टी ने वहाँ पर आज के दिन में 15,360 के आसपास आज के दिन में क्लोजिंग दी। और आज के दिन में जो उसने गैप बनाया था, उसने इसको आज के दिन में भरते हुए हमें एक सेल ऑफ दिखाया। तो हम जैसे रोज़ बात कर ही रहे हैं कि हमारा व्यू निफ्टी में बेयरिश ही है, तो जिस तरह आज निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दी 15,335 पर और उसके चलते हमें निफ्टी में नीचे 15,000 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है कल के दिन में ही हमें 15,000 के लेवल देखने के लिए मिल जाएं, क्योंकि जो डाउ अमेरिकन जो फ्यूचर्स हैं, जिनमें कि डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स हैं, वो भी अभी लगभग 400 पॉइंट डाउ और लगभग 150 पॉइंट से ज़्यादा नीचे थोड़ी देर पहले नैस्डैक चल रहा था। और जिस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं 4:20 पर, इस टाइम की बात करें तो 581 पॉइंट नीचे डाउ है और 326 पॉइंट नीचे हमारा नैस्डैक फ्यूचर्स है। तो कल के दिन में भी हमें एक यहाँ पर डाउन साइड ही या फिर गैप डाउन ओपनिंग ही देखने के लिए मिलेगी और हमें 15,000 के लेवल यहाँ पर देखने के लिए मिले गए। और इसका सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो 15,000 और 14,900 पर निकल कर आता है। अगर ये इस सपोर्ट को होल्ड करके यहाँ से बाउंस बैक लेता है, तब हमें ऊपर की साइड के 15,500 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये सपोर्ट को भी तोड़ देता है, 15,000 और 14,900 की सपोर्ट को भी, तो हमें 14,500 तक के लेवल आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। तो कल के दिन में हमें कैसे निफ्टी में कामकाज करना है, उसके लिए आइए हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो कल के दिन में अगर यहाँ पर निफ्टी हमें फ्लैट ओपन होकर यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद एक नीचे की साइड मिलता है और हमें 15,300 के नीचे निफ्टी यहाँ पर मिलता है, तब हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन लेने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और पुट की पोजीशन जो हम लेंगे वो हम अगर इन द मनी लेंगे तो 15,300 की या फिर 15,100 की हम एक पुट की पोजीशन यहाँ पर इनिशिएट करेंगे। और पुट की पोजीशन इनिशिएट करते हुए हमें कंसोलिडेशन के बाद जो डाउन साइड में लेवल देखने के लिए मिलेंगे, उसमें हमें 15,200 का लेवल, उसके बाद हमें 15,100
और उसके बाद 15,000 का लेवल कल के दिन में देखने के लिए मिल सकता है और 300 पॉइंट्स की हमें एक डाउनसाइड रैली देखने के लिए मिल सकती है। जैसे कि हमने आपके साथ बात की डाउ और नैस्डैक के चलते हमें ये नीचे की साइड देखने के लिए मिल सकती है और फ्लैट ऊपर होने के बाद निफ्टी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद ऊपर का मूव देती है और हमें निफ्टी 15,400 के ऊपर यहाँ पर कल के दिन में जिस टाइम मिलती है वहाँ पर 15 मिनट की एक कैंडल की कंडीशन वाली हमारी कंडीशन के हिसाब से जिस टाइम यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी 15,000 ऊपर के 400 का मूव देगी और तब हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे और उस कॉल की पोजीशन में बैठते टाइम हम यहाँ पर 15,500 की कॉल लेंगे, जो कि हमारी अगली एक्सपायरी की कॉल होगी। वो हम यहाँ पर 15,500 ही कॉल लेंगे। उसमें जो टारगेट हमें देखने के लिए मिलेंगे उसमें सबसे पहले हमें 15,500, उसके बाद है 15,600 का टारगेट हो सकता है कि देखने के लिए मिले, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा ओपन इंटरेस्ट 15,500 पर है और हमें 15,500 का लेवल टूटते हुए कल के दिन में नहीं दिख रहा है और ये इस लेवल से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से वापस नीचे की साइड आ सकता है और हमें 15,300 तक के लेवल भी दिखा सकता है और 200 पॉइंट्स की हमें डाउन साइड रैली भी दे सकता है और इस तरह ये हमें दोनों साइड काम करने का मौका दे सकता है और दोनों साइड का प्रॉफिट बनाने का भी मौका दे सकता है। आज के दिन में हमें जो एक डाउन साइड देखने के लिए मिली उसमें अगर किसी ने यहाँ पर बाई चांस कॉल की पोजीशन इनिशिएट की होगी तो उसका अच्छा खासा लॉस हुआ होगा, अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा और वो लेवल्स के हिसाब से नहीं चला होगा और जिस बंदे ने यहाँ पर पुट में काम किया होगा उसने आज एक बहुत ही अच्छा मुनाफा, यहाँ पर बहुत ही बड़ा मुनाफा कमाया होगा। तो इस तरह से आज एक ट्रेंडिंग मार्केट थी और ट्रेंडिंग मार्केट में भी हमें एक छोटा मोटा क्रैश या कह सकते हैं बहुत ही बड़ी डाउन साइड देखने के लिए मिली निफ्टी में। तो इस तरह आज के दिन में मार्केट ने काम किया और कल को मार्केट जैसे काज कर सकती है उसमें हमने आपको बताया कि क्या हो सकता है। तो कल के दिन अगर हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी गैप कल के दिन में अगर यहाँ पर हमें निफ्टी गैप अप ओपनिंग के साथ मिलता है जो कि जिसकी कि 10% के आसपास की संभावनाएं हैं, वो हमें अगर गैप अप के साथ मिलता है तो अगर हमें निफ्टी 15,400 के ऊपर मिलता है तो हमें 15,500 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमने जैसे बात की है कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 15,500 पे है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर ये यहाँ से नीचे आता हुआ दिखाई देगा और हमें 15,300 तक के लेवल इसमें दिखाई देंगे या फिर आज के दिन में जो 15,335 का इसने लो बनाया है वो हमें इसमें दिखाई देगा। तो इसके विपरीत अगर हमें यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और निफ्टी यहाँ पर हमें 15,200 के आसपास मिलता है तो हमें जो नीचे के लेवल्स दिखाई देंगे उनमें हमें 15,100 से लेकर 15,000 तक के लेवल्स दिखाई देंगे और 15,000 के लेवल पर आकर अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहाँ से एक बाउंस बैक देता है हमें तो वापसी में ये 15,200 या 15,300 तक के लेवल तक जा सकता है और हमें 200 से 300 पॉइंट की एक रैली दे सकता है और हमें दोनों साइड कामकाज करने का भी मौका दे सकता है। गिरती हुई मार्केट में भी हमें ट्रेडिंग करने के लिए दोनों साइड का मौका देकर हमें कल के दिन में ही प्रॉफिट बनाने का मौका दे सकता है। तो इस तरह अगर हम अपने लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे और लेवल्स के को लेकर काम करेंगे और उस हिसाब से हम कॉल और पुट की जो पोजीशन है उसको इनिशिएट करेंगे, तब हम वहां पर लॉस बहुत ही मिनिमाइज कर पाएंगे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो है हमारा, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तब हम एक अच्छे पॉइंट पे एंट्री ले पाएंगे और एक अच्छे पॉइंट पे अच्छे प्रॉफिट के साथ यहाँ पर एग्जिट भी ले पाएंगे। तो हमने कुछ लेवल्स आपके लिए लगा कर रखे हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। तो हमने जो लेवल्स आपके लिए लगा कर रखे हैं उनमें हमने ये जो 15,000 आज के दिन में 800 के ऊपर मार्केट गई थी, उसके बाद मार्केट ने 15,700 का लेवल तोड़ा, 15,600, 15,500, 15,400 का लेवल तोड़ा और 15,335 पर मार्केट ने आज के दिन में हमें क्लोजिंग दी। तो इस तरह से हमने लेवल टू लेवल ट्रेड करके अगर यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो हमें अच्छे खासे प्रॉफिट आज के दिन में दिखाई दिए होंगे। और जिन्होंने यहाँ पे ऊपर यहाँ 15,800 टूटने के बाद ही यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट की होगी वो एक बहुत ही अच्छे और बढ़िया प्रॉफिट लेकर यहाँ से निकले होंगे। आज हमने एक लाइव सेशन भी किया था जिसमें कि हम कुछ लेट हो गए थे, जिस टाइम
हमने ये ट्रेड ली थी उस टाइम हम लाइव सेशन नहीं कर पाए, और जिस टाइम हमने लाइव सेशन किया उसमें हमने बात की थी कि जिस टाइम ये 15,700 का लेवल इसने तोड़ा था उस टाइम हमने यहाँ पर आपको एक ट्रेड दी थी जिसमें कि हमने 50 पॉइंट के आसपास की एक आपको ट्रेड दी थी। 0-0 ट्रेड में आपको एक ट्रेड दी थी, आपको 50 पॉइंट इसमें मिले थे, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि मार्केट इतना सेल ऑफ दिखाएगी। 15,500 तक तो हमारी आइडिया था हमें, लेकिन मार्केट इतना सेल ऑफ दिखाएगी इसका हमें आइडिया नहीं था। लेकिन हमें जहाँ पर ठीक लगा और जहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही बैठा हमने आपको वहाँ पर एग्जिट करने के लिए बोल दिया, और वहाँ पर आपको जितने आपने लॉट लिए होंगे, 1 लॉट या 2 लॉट लिए होंगे, तो आपको उस हिसाब से वहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा और आप वहाँ प्रॉफिट में ही निकले होंगे। तो इस हिसाब से हम हमेशा अपने लेवल्स के हिसाब से काम करते हैं और उसके बाद हम मार्केट को वॉच करते हैं। मार्केट को वॉच करते हुए लेवल्स को समझने की, अपने चार्ट को समझने की, कैंडल्स को देखकर जो हमारे आने वाले दिनों में मार्केट की स्ट्रेटजी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप भी चार्ट देखिए और हमारे साथ काम करते हुए प्रॉफिट बनाइए। और इस तरह आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल के दिन में हम फिर मिलेंगे। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स हमें लिख कर भेजिए, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।